अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। एक तवील अरसे के बाद फिर से आपके सामने हम हाजिर खिदमत हैं और मामूल की तरह हम मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, इनको मदऊ करते हैं। और आज भी हमने जम्मू कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस था और जम्मू कश्मीर को जो रियासत का दर्जा था वो ख़त्म होने के बाद पहली मरतबा डॉक्टर नवाब नासिर अमान जो कि जनरल सेक्रेटरी है नॉर्थ इंडिया जनता दल यूनाइटेड के लिए, इनको हमने प्रोग्राम में मदऊ किया। डॉक्टर साहब खुशामदीद है आपका प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। माय प्लेजर। रिसेंटली आपका एक स्टेटमेंट आया जिसमें आपने कहा कि अगर यहाँ पे पार्टी की फॉर्मेशन होती है, नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है तो आप उसका एक हिस्सा बनेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ही नहीं है, लोग घरों में बंद है, यहाँ के सीनियर लीडर्स, आपने कैसे इस सिचुएशन में स्टेटमेंट दिया कि हम भी इसका हिस्सा बनेंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा? पहली बात है तो जो हमारे बंद है जिसे आप लीडर्स कहते हैं, मैं उन्हें लीडर्स नहीं मानता हूँ, मैं उनको पॉलिटिशियंस मानता हूँ। जी। अब आप बोलेंगे आप उनको लीडर्स क्यों नहीं मानते हैं, पॉलिटिशियन क्यों बोल रहे हैं? इमरान भाई देखिए, जो लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए भागते हैं तो वो मेरे ख्याल में लीडर कहलाने के लायक नहीं है। देखिए, बहुत सारे सियासतदान बंद हैं लेकिन बहुत सारे सियासतदान खुले हैं। उसमें ऐसे सियासतदान हैं जिनने यहाँ ये कुर्सी का जिक्र डॉक्टर साहब आपने किया, ये किन लोगों की तरफ इशारा है? एक इशारा नहीं है, मैं खुल्लम खुला बोल रहा हूँ आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की तरफ इशारा है, उमर अब्दुल्ला की तरफ इशारा, खुल्लम खुला इशारा है। जब तक वो PSA में है बात नहीं करते हैं, ठीक बात है, लेकिन जब वो बाहर निकल आते हैं उसके बाद वो बात नहीं करते हैं और बोलते हैं जब महबूबा जी आएगी तब बात करेंगे। क्या वो इलेक्शन मेमोरेंडम में वो ये तय करेंगे कि महबूबा के साथ गवर्नमेंट बनाए या वो PDP में घुस रहे हैं या PDP बाहर निकल रहे हैं? अच्छा, दूसरा सवाल ये है, उनका अभी बयान आया था कि जो हमारा ये है डिलिमिटेशन है या डोमिसल बॉल है, बिल्कुल उस पे वो सवाल उठा रहे हैं। 370 पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। यार खुदारा हमको ये बता रहे, आप बाहर निकल रहे हैं, आप यहाँ से दिल्ली भाग रहे हैं, वो अल्ताफ़ बुखारी दिल्ली भाग रहे हैं तो वो दिल्ली भाग रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो एक लफ्ज़ नहीं बोल पाते हैं वो 370। डॉक्टर साहब आपने 370 की बात की, मुझे याद है कि 370 ख़त्म होने से पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने भी उस इंटरव्यू में कहा था कि 370 अगर वो तो होने नहीं देंगे, लेकिन वो हुआ। और उससे पहले हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे पॉलिटिशियंस के उस पर स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे थे कि अगर ख़त्म किया तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस पे आप? सर मेरे हाथ में क्या था? डॉक्टर नवाब के हाथ में 18-20 मेरे MPs हैं, तो मेरे MPs ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे इस चीज़ को बोला है कि ब्रेकिंग ऑफ 370 और 35A इज़ नाइदर गुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर नॉर फॉर कंट्री इटसेल्फ। तो ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा स्टैंड आज नहीं, ये हमारी स्टैंड JDU का स्टैंड नीतीश कुमार ने अपने मेमोरेंडम में रखा है। हमारे नाजरीन कहते हैं डॉक्टर साहब को अगर 370 ख़त्म किया स्टैंड ये था, लेकिन अगर ये हमारी खुसूसी हमारा स्पेशल स्टेट्स था तो आपको क्विट करना चाहिए था, ये पॉलिटिक्स को भी या आपको JDU को भी? दो सवाल है मेरे जी। JDU को क्विट करना, पॉलिटिक्स को क्विट करना। बिल्कुल। जो आपकी आवाज़ बना है, जो इंसान आपकी आवाज़ बना पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट, आप ये बताइए खुदारा मेरे को, आपके जो 3 यहाँ पे MPs जो एक ज़बान से लंगड़ा है, एक सिस्टम का हिस्सा है, उन्होंने उससे इस्तीफ़ा नहीं मांगे। आप ये इंसान जिसको ना आपने असेंबली मेंबर दिए हैं ना इसको पार्लियामेंट मेंबर दिए हैं, लेकिन ये इंसान ने अपनी पार्टी को ये मनवाया, बीइंग ए पार्ट ऑफ NDA, ये इसने मनवाया, अपने शाहीन साहब ने मनवाया अपने वहाँ जाके नतीजे को कि किस तरह ये सही नहीं है हमारे लिए। अगर हमने इतना किए, हमने तो अपना हक अदायगी कर चुके हैं। इट्स नॉट मैटर। सी एक लीडर का काम क्या होता है? एक लीडर का काम होता है ये, देखिए NDA में रह के अगर आप इसी वक्त यही माइक लेकर, यही कैमरा लेकर BJP वाले के पास जाओगे, क्या उसमें हिम्मत है बोलने के लिए कि इट वाज नॉट गुड? उसमें हिम्मत नहीं। बट बीइंग ए पार्ट ऑफ NDA, इफ़ आई एम स्टिल रिफ्यूजिंग, मुद्दों पे मैं उनसे खिलाफ हूँ, दैट मैं तो अपनी कौम की रहबरी कर रहा हूँ। रही बात डिलिमिटेशन या रही बात डेमोग्राफिक चेंजेस की, दोनों तो बाई प्रोडक्ट है उसकी। मेरा सवाल तो यही है, जिसको आपने चीफ मिनिस्टर बनाया इतने सालों से, मेरा सवाल ये है जिसको आपने अक्सरियत दी, जिसने 40 साल तक यहाँ हुकूमत की, वो आपको बात करने को तैयार नहीं। डॉक्टर नवाब आपको बात करता है, तो बताइए डॉक्टर नवाब को सियासत क्विट करनी चाहिए, उनको क्विट करनी चाहिए? बिल्कुल। जो कुछ हो रहा है कश्मीरियों के साथ, जो कुछ आप जैसे लीडर्स कहते हैं, आप जैसे पॉलिटिशियंस कहते हैं, काश वो चीज़ ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड ज़ीरो पे इम्प्लीमेंट हो जाती है।
200% मैं आपसे आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, 200% मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। जो भी पॉलिटिशियन बोलता है वो झूठ बोलता है, जो भी लीडर्स बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। आप फिर झूठ बोलते हैं? रही बात मेरी ज़ात की, रही बात मेरी ज़ात की, आप मेरे पूरे स्टेटमेंट्स में, बिल्कुल जब आप मेरे बारे में बोल रहे हैं, आप पूरे मेरे स्टेटमेंट्स में एक बात कोट करके बताइए। दैट इज़ द वे टू डू इट, राइट। आप मुझे एक बात कोट करके बताइए, भाई यहाँ पे आपने ये बोला और ये किया। आई हैव बीन हियर टॉकिंग, सी दो चीज़ें, एक ये है कि न्यू दिल्ली को यहाँ रिप्रेजेंट करना, दूसरा ये है कि हम कश्मीर को न्यू दिल्ली में रिप्रेजेंट करें। डॉक्टर नवाब या हमारी सियासत जो है, मेरा मानना ये है, मेरे लिए JDU इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए न्यू दिल्ली इम्पॉर्टेंट नहीं है। पता मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अपनी एस्पिरेशंस को, मैं यहाँ की बात को मैं कहाँ पहुँचा सकूँ, मैं न्यू दिल्ली पहुँचा सकूँ। दैट इज़ माई वर्क। अगर इसमें कहीं कोताही हुई है, अगर इसमें कहीं दिखता है आपको कि गलत है, इसमें कहीं दिखता है आपको कि वी हैव नॉट बीन एबल टू डू इट, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट, आई विल करेक्ट माई। मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मगर यू पॉइंट आउट भाई यहाँ आपने गलत कहा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ इमोशनल है डॉक्टर साहब, हाँ मैं हूँ। अगर आपको लगता है कि ही इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलिटिशियन, हाँ मैं नहीं हूँ रेगुलर पॉलिटिशियन। मेरे लिए MLA बनना, मिनिस्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ये है कि अगर मैं इसी तरह सिर्फ बात करते रहूँ अपने लोगों के बारे में, आई हैव डन माई वर्क। डॉक्टर साहब ज़रा हटके मैं आपसे पूछूं कि ये एक जो लेमैन है, कॉमन लोग जो है, उनका एक सवाल भी है आपके लिए, मुझसे वो पूछते हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि पॉपुलर गवर्नमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है? ये जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से पूछ रहे हैं? बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर। ये पॉपुलर गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन है, दिस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। राइट। हमारे पास कभी पॉपुलर गवर्नमेंट रही ही नहीं। बिल्कुल। क्यों नहीं रही इमरान भाई, मैं बताता हूँ। हमारी वोट परसेंटेज कितना, 2.8% वोट पे हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब मेंबर पार्लियामेंट बनते, ठीक है। बिल्कुल। डू यू कॉल इट अ पॉपुलर गवर्नमेंट? सही। पिछले 40 साल का पॉइंट उठा के देखिए, 15%, 20% ऑन एन एवरेज 25% की 25% वोट बैंक है, राइट और रॉन्ग? अगर आपको 75% लोग या 80% लोग वोट नहीं डालते हैं, तो पहले एनालाइज ये करना है कि वो लोग वोट क्यों नहीं डालते हैं। वो लोग 2 वजह से वोट नहीं डालते। एक तो उनको तसल्ली हो गई है, उनको लगता है ये फलानी लीडर, फलानी पॉलिटिशियन, फॉर एग्जाम्पल हाँ ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है, इसका बनना नहीं बनना मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, ये जो सियासतदान यहाँ रहे हैं, वो क्यों ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP कोई भी रहने दो, ये थे खुश, किस बात से खुश थे कि ये वोट परसेंटेज कम हो जाए, हमेशा इलेक्टोरल प्रोसेस से लोग न जुड़े, हमको फिर लुक आफ्टर कितने करना है, यही 10-15% को लुक आफ्टर करना है, 15% में MLA मिनिस्टर बन जाते हैं हम लोग। सो लेट अस डू इट। सो यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, सो कॉल्ड पॉपुलर गवर्नमेंट तब होती जब यहाँ 80% वोट परसेंटेज होते, लोग 80% इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से जुड़ जाते, तब मैं मानता इनको पॉपुलर गवर्नमेंट। इन्होंने 2 ही चीज़ें की, कश्मीर में आके एक चीज़ बेच डालते हैं, दिल्ली जाके दूसरी चीज़ बेच डालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट कंसिडर पॉपुलर गवर्नमेंट एट ऑल। यहाँ पॉपुलर जो है, यहाँ सेंटिमेंट है पॉपुलर। सेंटिमेंट क्या है पॉपुलर? यहाँ इन्होंने दिल्ली को कश्मीर से दूर कर दिया है, दिल्ली को कश्मीर से नज़दीक नहीं कर दिया है। जो चीज़ें होती हैं यहाँ ये सियासतदान रिस्पॉन्सिबल। मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से 100 गैर इत्तेफाकियाँ मेरी हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ से मुझे इत्तेफाक है। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ ये है कि ये जो रिवायती सियासतदान यहाँ रहे हैं, यही रीज़न है यहाँ की ये सिचुएशन होने की। अगर ये रिवायती सियासतदान, इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो क्या करना चाहिए? इसमें क्या है, देखो मैंने अल्ताफ़ बुखारी साहब से भी सवाल उठाया, मैंने शाह फैसल से भी सवाल उठाया। मेरे सवाल क्या है? मेरे सवाल ये है, अल्ताफ़ बुखारी साहब अगर आप नई पार्टी बनाते हो, वही 30 साल लोग क्यों उसमें शामिल होते हैं? और नाम चेंज करने से क्या लोग चेंज हो जाते हैं क्या? डॉक्टर नवाब कोई फैक्ट्री तो नहीं है कि डॉक्टर नवाब के पास आ गया तो चेंज हो गया। इसमें आप बोलोगे डॉक्टर नवाब आपने क्या किया? I have told my people, I have told my the people sitting in Delhi and Bihar, I have told them कि अगर मेरे पास पुराना कोई लॉ मेकर आएगा, I will not accept him। आपके माध्यम से मैं ओपन इन्विटेशन दे रहा हूँ पूरे जम्मू एंड कश्मीर के यंग पॉलिटिकल एस्पिरेटर्स को, आ जाओ, अपनी तकदीर खुद से लिखो। मैं यहाँ बैठे हुए ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक यहाँ नए चेहरे, सफाफ चेहरे जिनके दामन पे दाग नहीं लगा हुआ, जब तक यहाँ वो नहीं आएगा ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसे अंडरस्टैंड नाज़रीन हुआ कि डॉक्टर साहब का कहना है कि जो अपनी पार्टी है, पुरानी बोतल नया शराब।
एग्जैक्टली मैं फर्ज शाह फैसल साहब है और वो तो बोलते हैं कि डिटेंशन में, ही इज़ नॉट इन डिटेंशन, ठीक है, ही इज़ नॉट इन हाउस अरेस्ट। लाइक अगर वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद क्या करना है, आपको बयान देना 5th अगस्त के बारे में, राइट और रॉन्ग। अगर वो पार्टी बनाते हैं तो जावेद साहब को क्यों इंक्लूड करते हैं, पुराने एमएलए को? सो यहाँ ज़रूरत किस चीज़ की? यहाँ जो लोग हैं ना वो कट चुके हैं इलेक्टोरल प्रोसेस। क्यों कट चुके हैं? क्योंकि उनका दिल ये एतबार करने को तैयार नहीं है कि हमारे लिए ये गवर्नमेंट कुछ भला कर सकती है। पहले हमें क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस मेजर्स होने चाहिए, पहले हमको एतबार जीतना है लोगों का, हाँ जी मैं आपके लिए अच्छा कर सकता हूँ। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये जो पुराने लोग हैं इनके साथ नेगेटिविटी इतनी जुड़ी हुई है, इनके दामन इतने गले हुए हैं कि लोग इन पर एतबार नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए इस सब के लिए क्या करना है, इस सब के लिए ये करना है कि हमें नए लोगों को चांस देना चाहिए और दिल्ली को भी समझना चाहिए। अगर दिल्ली और कश्मीर का डिस्टेंस कम करना चाहते हैं तो गए जो वो स्टेटमेंट देते हैं पार्लियामेंट की, ये इन लोगों की वजह से, तो आज के बाद इनको ये नहीं करना चाहिए। एक नई JNK के लिए एक नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है, उस पर डॉक्टर साहब का क्या आपका कमेंट हम चाहते हैं उस पर? सर मैं उस रिक्रूटमेंट पॉलिसी को मैं एक बद्दा मजाक समझता हूँ जम्मू एंड कश्मीर वालों से। वो बद्दा मजाक क्यों है, उसके 3-4 रीज़न हैं। रीज़न नंबर 1, आप 10,000 पोस्ट के लिए 40,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। रीज़न नंबर 2, आप जो देते हैं 75% मार्क्स जो उसमें ओपन है, 25 मार्क्स सिर्फ वो है क्या बोलते हैं रिजर्वेशंस है। जम्मू का भी 75 मार्क्स पे अपने करना में इंटरव्यू दे सकता है। और थर्ड चीज़, जब ये शॉर्ट लिस्ट होंगे ये शॉर्ट लिस्ट होने के बाद इनको पुलिस के धक्के खाने, इनको तहसीलदार के धक्के खाने और इनको जो नायब तहसीलदार पटवारी उनको पैसे खिला के इनको सर्टिफिकेट्स लाने फिर जाके। सवाल नंबर चौथा, आप बोलते हो SRO 202 या जो भी SROs है पुराने गवर्नमेंट्स ने गलती करके इनको लगाया है, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आप बनाते हो इसमें SRO 202 के सब जो भी कानून है इसमें डालते हो, यानी आप 5 साल तक उसको बोलते हो तुम जी एडॉक पे रहो, तुम्हारी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। आप सेंटर में नीतीश जी मोदी के साथ एलाई में हैं, यानी JDU और BJP एलाई में हैं। एक टाइम पे यहाँ पे साबिक गवर्नर जो थे सत्यपाल मलिक कहा था कि 3 महीने में यहाँ पे 50,000 नौकरियाँ मिलेंगी, अब आज के लिए 10,000 और कुछ स्टेटमेंट कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देंगे या दीगर जो इनके लोग हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे लोग एतबार करेंगे इन लोगों पर? सर मैं तो मतलब हकीकत में बोलो तो आप 100 बातें बोल सकते हो, लेकिन हकीकत ये है कि जो दिल्ली और कश्मीर में जो फ़र्क है, दिल्ली और कश्मीर में जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली ट्रस्ट डेफिशिएंट है। दिल्ली को क्या करना चाहिए, दिल्ली को यहाँ का ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए। ट्रस्ट बिल्डअप कैसे होगा, यू शुड वॉक योर टॉक, व्हाट डज मीन, जो बोलते हो आप वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप जो बोलते हो वो नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप दिल्ली को कश्मीर से दूर कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अगर आप बोलते हो कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं था फॉर एग्जांपल, इसलिए आप तोड़ते हो। मैं यहाँ सवाल करना चाह रहा हूँ, जो हमारी इनफर्टिलिटी रेट है वो गुजरात से बेटर, जो हमें डेली वेज का जो पेमेंट रेट है वो वहाँ से बेटर, जो हमारी जो वुमेन चाइल्ड एजुकेशन रेट है वो वहाँ से बेटर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बोलते थे 12th क्लास तक फ्री है, 12th क्लास तक फ्री है एजुकेशन, लेकिन आप क्या करते हो, आप इस नई पॉलिसी में जो सेंटर की पॉलिसी में 8th क्लास तक ही फ्री है एजुकेशन, मतलब वी वर बेटर प्लेस्ड। मगर अगर आप फिर भी बोलते हो कि हम जी ये करेंगे, अच्छा करेंगे, जो आप कह रहे हैं कि आप ये समझे कि आप BJP पे ब्लेम कर रहे हैं, उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, आप कांग्रेस को, आप PDP को, आप BJP ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को या बाकी यहाँ की जो रूलिंग ये रीजनल पार्टीज़ थी। मैं आपको बहसते एक पॉलिटिशियन, एक पार्टी का एक रिस्पॉन्सिबल बंदा, क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया के लिए सेक्रेटरी हैं JDU के लिए, अपना स्टैंड बताइए आपका, क्या जो आप कह रहे हैं उन पे जो इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, मैं आप पे ये मैं ये उनके साथ साथ आप पे भी इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि आप भी इसके ज़िम्मेदार हैं, आप लोगों की वजह से कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है। देन वेरी गुड। अब बताएंगे आपने क्या। फर्स्ट पॉइंट देखो, जहाँ तक बात है 370-35A हमारा पार्लियामेंट में भी स्टैंड रहा, हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी स्टैंड रहा है। 1 सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि CA की बात चल रही है। CA में हमारा क्लियर स्टैंड है, जहाँ हम हुकूमत करते हैं बिहार और अरुणाचल में, हम वहाँ होने नहीं देंगे। थर्ड स्टैंड बताता हूँ आपको। NDA का हिस्सा होने के बावजूद हमने क्या किया, हमने ये किया, हमें एक मिनिस्ट्री मिली थी, हमने वो मिनिस्ट्री रिफ्यूज़ की। अगर वो मिनिस्ट्री ले लेते थे हम तो हमें फिर मुद्दों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था।
तो सुनिए मेरी बात, मेरा मौक़िफ़ क्या है। मेरा मौक़िफ़ ये है, हाँ हम इंडिया का हिस्सा है और हम वी आर नॉट अशेम्ड अबाउट इट, वी आर नॉट अशेम्ड, मगर जहाँ मुद्दों की बात है वहाँ मुद्दों पे हम अपनी कॉन्शियस को जवाब दें। 370 ख़त्म हुआ, कश्मीर में जो यहाँ का रियासत का दर्जा था वो ख़त्म हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर उसके बाद एक फ़्लैश पॉइंट बन गया पूरे वर्ल्ड में। यहाँ नौजवान अभी भी मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं, बॉर्डर पे लोग मर रहे हैं, सिविलियंस की डेथ होती है। एक आपको नहीं लगता एक रोड मैप निकालना चाहिए, बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए, ताकि जो कश्मीरी मज़लूम कौम जो है, जो कश्मीर का जो आम बंदा है वो मर रहा है इस वक्त? देखिए मेरा मानना ये है, गन इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। गोली जो निकलती है वो नाम पता नहीं जानती है, वो सिर्फ मार देती है आदमी को। मरता इंसान है और मरती इंसानियत है, बिल्कुल इंसानियत है। देखिए समहाउ ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं, सब चीज़ अपना काम कर रहे हैं, मगर कश्मीर को चाहिए एवर लास्टिंग पीस। मेरा मतलब है कि जो लोग गन उठा रहे हैं, जो लोग मिलिटेंसी ज्वाइन करें, वो कश्मीर का ही यूथ है, कश्मीर के ही रहने वाले। कौन चीज़ उनको मजबूर कर दी ये निकलने के लिए, और क्या उन लोगों को कैसे अप्रोच किया जाए कि आप आइए हमारे साथ मिल बैठिए, अगर आपके कुछ इश्यूज़ है, कंसर्न है, वो मिल बांट के हम सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए दो चीज़ें, एक मैंने रिसेंटली एक वायरल वीडियो हुआ था, उसमें कोई नया ज्वाइन करा था, ये आर्म्स को ज्वाइन करा था, उसने बोला था कि कोई डीएसपी था, डीएसपी शोपियान का वो था, डीएसपी था, ठीक है। ऐसी चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। और कल का एक बयान आया, हमारे डीजीपी का बयान आया है, जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और दिलबाग सिंह वाकई बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। डीजीपी का बयान ये आया है कि whosoever is ready to shed the gun, we are welcoming, we will actually make his living very comfortable। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक, ये जो गन उठाने का रीज़न है वो पहले ख़त्म होना चाहिए। वो क्या है? वो है आपके ज़मीर पे चोट न लगे, आप ह्यूमिलेट ना हो जाए। बिल्कुल। अगर आपके ज़मीर पे ये जो ज़ख्म होता है ना, जिस्म का ज़ख्म, इससे प्रॉब्लम नहीं होता है। जिस्म के ज़ख्म से आदमी गन नहीं उठाता, आदमी ह्यूमिलेशन से गन उठाता, आदमी ज़मीर के जिस्म। अगर हम ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट है, अगर ये सब लोग ऐसा कुछ करें कि ज़मीर पे ज़ख्म ना लगे, तो मेरे ख्याल में गन बहुत। देखिए हम यहाँ क्या बोलते हैं, आज 200 मिलिटेंट्स है, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं कल हमने 20 मारे, 50 मारे, फिर 200 मिलिटेंट जब हम मार डालते हैं उसके बाद बोलते हैं फिर आज फिर 200 होगी। वो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब हो गया वी डोंट हैव टू किल द मिलिटेंट, वी हैव टू किल द आइडियोलॉजी ऑफ मिलिटेंसी। आइडियोलॉजी ऑफ मिलिटेंसी कब किल करेंगे? जब उस इंसान को, जब एक नौजवान को, एक आम इंसान को जब कश्मीर में प्रॉब्लम होती है, अगर उसको थाने में, अगर उसको डीसी के पास इंसाफ मिलता है ना, तो वो गन नहीं उठाए। मेरे दो आखिरी सवाल है डॉक्टर नवाब साहब से। पहला ये कि क्या आप समझते हैं, मानते हैं इस चीज़ को कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हुर्रियत लीडर्स हैं उनको रिलीज़ करना चाहिए, बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए, क्योंकि लोग मरते हैं कश्मीर में। दूसरा मेरा सवाल है, इसके बाद आप उसका जवाब दीजिएगा, कि दुनिया 5G का यूज़ करे, यहाँ 2G का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सेंटर में उनके साथ हैं, आप थोड़ी बात को आगे बुलाएंगे, क्योंकि कश्मीरी लोग आप कह रहे हैं जूम ऐप पर या बाकी चीज़ों पर आप एजुकेशन हासिल करें, 2G पे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। कॉमेंट्स। देखिए पहली चीज़ है हुर्रियत को बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये प्रोग्राम सुनते सुनते तो हमारे कान पक गए, मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, क्योंकि बचपन से ऐसा ही सुन रहे आते। मेरे ख्याल में अब ये मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी राय ये है कि एक यूथ को मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना चाहिए, इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ जुड़ना चाहिए, और क्या करना चाहिए, और आपने अपनी बहबूदी के लिए आगे सोचना चाहिए। दिस इज़ माई बाकी रहा जो भी रिलीजियस चीज़ें हैं, रिलीजियस चीज़ें इज़ लिंक टू मी एंड माई अल्लाह सुब्हान ताला। कब्र में मैं जाऊंगा वो मेरे नीतों का हिसाब रहेगा, ठीक है। वो है। जहाँ तक 2G और 4G का सवाल है, मैंने कम से कम हज़ारों प्रोग्राम किए होंगे। मैं तो फिर भी चचेरा भाई हूँ भाई, जो उनके अपने हैं, सही, जो अपने हैं। अब ये भी छोड़िए, देखिए देयर आर 2 थिंग्स, वन इज़ बैड बॉय दैट इज़ कश्मीर, वन इज़ गुड बॉय दैट इज़ जम्मू, ठीक है। जम्मू ने उनको 24-25 MLAs दिए थे, 3 MPs दिए हैं। आप ये चलिए हम बैड बॉय सही, हमको नहीं देते हैं।
तो गुड बॉय को आज तक आपने वंचित रख दिया 4G से। आज के दिन में जहाँ के 4G इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन होता क्या है, गाँव में जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे कंसल्टेंट्स नहीं हैं, वहाँ पे अगर कोई बीमार होता तो ही कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम द मेन हॉस्पिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड, हमारे बच्चे ऑलरेडी मतलब उनको तो स्कूल कॉलेज का दरवाज़ा तक भूल गया है, क्योंकि कोविड तो अब स्टार्ट हुआ, हम तो 6 महीने से वैसे भी बंद हैं। अब ये एजुकेशन के सेंटर्स हम नहीं जा पाते हैं। एजुकेशन को घर लाने का एक ही साधन है, क्या साधन है? ये 4G का। मैं यहाँ सवाल उठाना चाह रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट पे, बिल्कुल सवाल उठाता हूँ, हक से सवाल उठाऊँ। ये सवाल है मेरा कि आपको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, दैट्स योर प्रॉब्लम। आई एम ए टैक्स पेयर। मेरा बच्चा एक एजुकेशन से वंचित क्यों रहे? Why should I be deprived of my social rights? This is a right to talk, right to education, right to social media is my right. मेरा basic right है। अगर मैं इससे वंचित हूँ तो you are doing something wrong to me. डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात थे आपके सामने हमने रखे थे, लेकिन वक्त की कमी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवाब नासिर अमान साहब, जो कि नॉर्थ इंडिया JDU के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो मज़ीद अगले प्रोग्राम में किसी और सियासी शख्सियात के साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।